खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शाहवेज की गाड़ी में बैठते हुए घर से दूर जाते हुए उसके अंदर जाने कौन कौन से ख्याल उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। शाहजेन का वास्ता दे रहे थे लेकिन वो खुद पर जबर किए थी। तसल्ली बस इतनी थी कि जो वो चाहती थी हो गया था। उसने आंसू साफ किए और गहरी सांस ली। एक गाड़ी में वो दोनों थे जबकि पीछे अलग गार्ड्स की एक गाड़ी चल रही थी। थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि अचानक ही एक गाड़ी को ब्रेक लगा तो वो घबरा कर रह गई। सामने देखा तो शाहजेन की गाड़ी ने रास्ता रोका हुआ था। उसका दिल खौफ और घबराहट से धड़कना भूला। उसके साथ गाड़ी में शाहद भी मौजूद था। वेज ने गहरी सांस लेते पहले खुद को रिलैक्स किया और फिर रैना की तरफ देखा। वो गजब भरी निगाहों से उसे देखता ड्राइविंग साइड से उतरकर बाहर आया और आगे बढ़कर उसकी तरफ का दरवाजा खोला। बाहर निकलो, निहायत सर्द लहजे में कहते उसे बाहर आने का इशारा किया। वो खामोशी से उसे देखने लगी और अपने खुश्क होते गले को तर किया। आई सेड कम आउट। उसके अमल ना करने पर वो धीमी आवाज में धाड़ा। वो घबरा कर उससे नजरें फेरती बाहर निकली और अगले लम्हे शाहजेन ने उसकी नाजुक कलाई को सख्ती से हाथ में जकड़े कदम अपनी कार की तरफ बढ़ाए। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? शाहवेज जल्दी से गाड़ी से उतरकर पीछे आया। स्टे अवे। वो चलते चलते एकदम रुककर उसकी जानिब पलटा और उसे गुस्से से वार्न किया। भाई इस तरह नहीं ले जा सकते आप भाभी साहब को। वो भी कम गुस्से में नहीं था, भड़क उठा। कौन रोक सकता है मुझे, तुम? उसने कड़े तेवरों से घूरते पूछा और रैना की कलाई आजाद की जो उनके बीच बात न बढ़ जाए इस डर से परेशान थी। रोको। कदम उसकी तरफ बढ़ा के एकदम उसके सामने रुका और उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में देखा। शाहवेज मुंह फेर कर रह गया। वो उसे गुस्से से देखता ऐना का हाथ पकड़े गाड़ी के करीब आया। ऐना के लिए पिछली साइड का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठाकर लॉक किया और खुद ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलने लगा। ये आप ज्यादती कर रहे हैं भाई। इस तरह जिद और जबरदस्ती से आप सिर्फ मसलों को उलझा रहे हैं और कुछ नहीं। इससे बात और बिगड़ जाएगी। वेज उसकी जिद और अकड़ से परेशान झुंझलाए हुए अंदाज में बोला। उसने हाथ रोककर सर्द निगाहों से उसे देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। भाभी साहब इस वक्त जिस कंडीशन से गुजर रही हैं उनके लिए इस माहौल से आपसे दूर रहने की जिद गलत नहीं है। अगर इस वक्त वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। डोंट माइंड, लेकिन इस तरह तो आप उन्हें खुद से और दूर कर रहे हैं। अब की दफा वो एक नजर ऐना पर डालकर परेशानी और फिक्र से बोला। वो कैसे भूल गया कि उसका भाई तो नॉर्मल से नॉर्मल बात में किसी की नहीं सुनता। यहाँ तो बात ऐना की थी। मुझे क्या करना है क्या नहीं, अब मैं तुमसे सीखूंगा। जैन ने उसे सख्त नजरों से देखते कहा। वो बहुत सर हिलाकर रह गया बेबसी से। वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है मेरे ऐसा कुछ करने का। वो नजरें फेरे बड़बड़ाया तो वेज ने चौंक के उसे देखा। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं भाभी साहब की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखूंगा। वो बिल्कुल महफूज रहेंगी वहां, उसने जल्दी से कहा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ महफूज है, वहां तो हरगिज नहीं, उसने जताती नजरों से देखते कहा और गाड़ी का डोर खोलकर रुका। पास्ट को नहीं दोहराना चाहता मैं कि मुझसे सब कुछ छीना जाए और मैं तमाशा देखता रहूं, उसने तल्खी से कहते अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर दिया और वेज बस उसे देखकर रह गया। ना उसे गलत कहना सही था, ना उसे सही कहना सही था। शाहजेन दरवाजा खोलो, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। उसने गाड़ी रिवर्स करके अपने घर वाले रास्ते पर डाल दी और रैना को मुकम्मल नजरअंदाज किया जबकि शाहद उसे देखकर एक गहरा सांस लेकर रह गया। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उसकी बेनियाजी पर चिल्लाई तो अब की दफा शाहद ने पीछे देखा। क्यों ऐसा कर रही हैं आप ऐना? इतनी समझदार होकर इस तरह जिद क्यों कर रही हैं? उसके लहजे में गुस्सा था। ऐना ने उसे पहले हैरत और फिर गुस्से से देखा। अकेले शाहजेन ने तो आपसे मोहब्बत नहीं की, आप भी तो करती हैं ना, तो क्यों नहीं समझ रही हैं आप उसे? उसकी मुसलसल जिद से जिद होकर वो गुस्से से बोला। शाहजेन ने लब भींचे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। माना कि जो हुआ गलत हुआ, जिस तरह हुआ गलत हुआ, लेकिन इस तरह तो सब ठीक नहीं होगा। कुछ समझाने का, अपनी सफाई देने का मौका क्यों नहीं दे रही उसे? आप अपने काम से काम रखिए, समझे? उसने गुस्से से देखते उंगली उठाकर कहा। शाहजेन कभी कोई घाटे का सौदा नहीं किया, लेकिन आपसे मोहब्बत करके उसने खुद के साथ बहुत बड़ा नुकसान किया है। और लिख के ले लें, जिस दिन आपको सब पता चलेगा और सही गलत सामने आएगा, बहुत पछताएंगी आप। खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगी कभी। वो नागवारी से कहता रुख सामने कर गया और ऐना तो बस मुंह खोले उसे देख कर रह गई। कल भी उसका हमदर्द था और आज भी।
उसने गुस्से से मुंह फेरा। वो अंदर अपने साथ बेडरूम तक लाया, लेकिन उसकी रट अभी तक जारी थी कि वो शदीद झुंझला गया। अगर मैं तुमसे कह चुका कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती तो मान लो कि नहीं जा सकती। उसकी मुसलसल रट पर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, इस तरह की फजूल हरकतें करके मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत कर देना है ना, वरना तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें एक बंद कमरे में कैद करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐना उसे भीगी निगाहों से देखने लगी। उसने एकदम ही उसका हाथ छोड़े, उसे पीछे किया और दरवाजे की जानिब बढ़ा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अचानक इतनी जोर से चीख कर बोली कि वो ठटक गया। हैरान होके उसे देखने लगा। उसकी सुर्ख आंखों में बेहद इश्तियाल उतर आया था। इतने बेहिस हो गए कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसकी आवाज अरूज पर थी और पागलों की तरह सर हिलाकर उसने गले में मौजूद चेन को हाथ से खींचकर तोड़ दिया और नीचे जमीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। शाहजेन का दिल उसकी लहू आंखें और हुज़ियानी कैफियत से कट कर रह गया। कुछ देर पहले का गुस्सा कहीं जाता रहा। वो तड़प के आगे बढ़ा। क्या हो गया है ना, क्यों कर रही हो ऐसा? उसके करीब नीचे बैठते उसका चेहरा थामते बेहद धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता क्यों कर रही हूँ? उसने एकदम आंखें उठाकर नफरत से उसे देखा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से नफरत हो गई है मुझे तुमसे। आई हेट यू। उसके हाथ झटक कर गुस्से से चिल्लाती गई। उसकी सुर्ख आंखों में बेपनाह दर्द उतर आया। मेरी बात सुनो है ना। शाहजेन बेबसी की इंतहा पर था। कुछ नहीं सुनना मुझे, ना तुम्हारी किसी बात को सुनना है, ना यकीन करना है, ना रहना है मुझे तुम्हारे साथ, समझे? तुम जाओ यहाँ से। वो उसे देखकर गजब से कहती घुटनों में मुंह छुपाए रोने लगी। वो चंद पल उसे देखता वहां से उठ गया, लेकिन ऐना ने कुछ ही मिनटों बाद फिर उसकी मौजूदगी को अपने करीब महसूस किया, लेकिन सर उठाकर नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे सच छुपाने की ये सजा मिलेगी। मैं गलत था या नहीं अब तक समझ नहीं आया, लेकिन अब जो हो रहा है वो सही नहीं है ना, उसने धीरे से कहा। ऐना ने सर उठाकर आंखों में खफगी लिए उसे देखा। अब भी वो कह रहा था कि उसे नहीं पता कि उसने गलत किया या सही। इस हद तक आकर भी उसे अपनी गलती का नहीं पता था। वो समझ नहीं पाई कि हंसे या रोए। शाहजेन ने उसे नजरें चुराते उसकी जानिब एक ब्लैक कलर की डायरी बढ़ाई। ऐना ने उसे सवालिया नजरों से देखा। इसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, मेरे हर झूठ की वजह है। शायद तुम्हें मेरे कहने या किसी के बताने से यकीन ना आए, लेकिन मुझे पता है इसमें लिखे हर लफ्ज पर तुम्हें यकीन आ जाएगा। उसने धीरे से कहते डायरी उसके पैर के करीब रखी। ऐना ने उसकी जानिब देकर नजरें फेरी। इसमें मेरी जिंदगी का हर वो राज भी लिखा है जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मेरी फीलिंग्स, मेरा डर, मेरी कमजोरी, सब कुछ। उसने सर झुकाए धीरे से कहा और फिर उसकी तरफ देखते एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते उसका चेहरा थामा। मैं इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता। तुम मेरे दिल में नहीं बल्कि तुम मेरा दिल हो। उसकी गंभीर जज्बात से बोझल आवाज पर ऐना ने धड़कते दिल के साथ उसकी सुर्ख आंखों में देखा और देखती रही। हर सच झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत झूठ नहीं है ना। शुरू दर्द से हुआ था ये एहसास। पहले दर्द, फिर बेचैनी, फिर बेकरारी, फिर चाहत, फिर मोहब्बत, फिर दीवानगी, फिर इश्क। हर एहसास की हदें पार करके मैंने इंतहा को मात दी और एक नए जज्बे ने जन्म लिया। ये तसलसल अब तक नहीं रुका और मेरी आखिरी सांस तक नहीं रुकेगा। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे खुमार में डूबी थीं। उसकी आवाज में बेपनाह दर्द, तड़प और जाने क्या क्या था। ऐना ने नजरें हटाई। तुम्हारे लिए शायद कुछ और बातें मोहब्बत में लाजमी हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने जीना भी इस मोहब्बत से शुरू किया और मरूंगा भी इसी के साथ। वो झुककर उसकी पेशानी पर पेशानी रखे पुरतप्श लहजे में बोला। ऐना को लगा उसका माथा जलने लगा है। वो पीछे हुई तो वो एक नजर उसे देखता उठ गया और वो दोबारा चेहरा घुटनों पर रख गई। कौन है काका? बाहर से आती बहस की आवाज पर नींद से जाकर दुपट्टे को लपेटती बाहर आई जैन। चौकीदार के साथ शाहजेन को देखकर हैरत, खौफ, परेशानी, फिक्र जाने क्या क्या एक साथ सताने लगे। चौकीदार जो नया था उसे जानता नहीं था, उसे अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन मैडम के मुंह से उसका नाम सुनकर अपनी जगह पर चला गया। जैन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ। वो आगे बढ़ती उसे गौर से देखने लगी। स्किन कलर की शर्ट और वाइट जीन्स बिखरे बिखरे से हुलिये में सुर्ख आंखों से चौकीदार को घूरता उसकी आवाज पर लब भींच गया था। तुम भी चलो। बिना उसकी जानिब देखे बस इतना ही कहा।
किसी बच्चे के से अंदाज में वो हाथ से चेहरा ऊपर किए उसे देखने लगी। जैन, ड्रिंक की है तुमने? हैरत और बेयकीनी से कहते उसका बाजू पकड़ा। मैं तुम्हें घर ले जाने आया, चलो यहाँ से। वो उसके सवाल को नजरअंदाज की हथेली से चेहरे को रगड़ते हुए बोला। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी वो नॉर्मल जैसे था। आदत जो हो गई थी जब्त की। उसके हवासों पर किसी का बस नहीं चलता था, लेकिन आंखें रंग बदल देती थी। कितनी बार कहा है तुमसे मैं नहीं आ सकती, क्यों नहीं समझते तुम? वो आंसुओं को पीछे धकेलती खफगी से बोली। तुम्हें आना पड़ेगा, हाथ चलो। वो गुस्से से देखकर बोला और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हिली भी नहीं उसके खींचने पर। कुछ रास्ते सिर्फ आगे बढ़ने के लिए होते हैं, पीछे पलटने का ऑप्शन नहीं होता। और अगर हम कोशिश भी करें किस्मत से भागने की तो कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख, तकलीफ और रसवाई के। उसके देखने और उदासी से बोली। हाँ तो तुम चलो, दुख तकलीफ जो भी मिले सब मुझे दे देना और मेरा सब कुछ तुम ले लेना, लेकिन चलो यहाँ से, इस जहन्नुम में नहीं रहना अब। वो बिना नजर उसके चेहरे पर डाले बोला और उसका हाथ खींचा। अनायत ने उसका हाथ दूसरे हाथ से पीछे किया। ऐसा नहीं होता, जिद मत करो। उसका चेहरा थामते भीगी आंखों से उसे देखा और पहली दफा जैन ने उससे आंखें मिलाई तो उसकी आंखों में बेतहाशा नाराजगी, उदासी, दर्द देखकर वो मजीद दुख में गिर गई। तुम भी तो जिद करती हो, मेरी कभी कोई बात नहीं मानती, प्यार नहीं करती क्या मुझसे? वो उसकी आंखों में देखते भीगे मध्यम पर दर्द में लहजे में बोला। प्यार करती हूँ तभी तो चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई का सर न झुके, उस पर कोई उंगली ना उठाए। वो धीरे से मुस्कुराई। मुझे नहीं परवाह है किसी की, मुझे बस तुम्हें इस आदमी की कैद से निकालना है। उसका हाथ चेहरे से हटाकर हाथ में लिया। मैं इसे चाह कर भी मार नहीं सकता और ये बात मुझे दिन रात मारती है। मुझे लगता है वो मुझ पर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा तमाशा बना रहा है, सब तुम्हारी वजह से। उसकी आवाज में गुस्सा था। जैन, उसने समझाना चाहा, लेकिन उसने चुप रहने का इशारा करते अपने लबों पर उंगली रखी। कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे, चलोगी अभी बस? उसका हाथ पकड़े पलटा। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। वो हाथ चुड़ाते धीरे से बोली। हर बार का बहाना, चलो वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा। उसने गुस्से से दाढ़ते कहा कि चौकीदार ने हैरत से देखा। और खुदा करे मैं इस आग में जलकर मर जाऊं। वो जख्मी सा मुस्कुरा कर बोली और शाज़ेन की हार्ट बीट मिस हुई। जब इंसान थक कर हार जाए, सब खत्म हो जाए तो क्या करे, कहाँ जाए? वो सर झुकाए जमीन और आंसू गिराते शिकवा करने लगी और फिर आंसू रगड़ते उसे देखा। तुम जाओ जैन, मेरे मुकद्दर की साग में खुद को मत जलाओ, सब भूल जाओ कोई अनायत, भूल जाओ तुम्हारी कोई बहन, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढो। रेशम अच्छी लड़की है। वो सर झुकाए उसकी हमेशा की बातें सुन रहा था। आखिरी बात पर उसे देखा। जानती हूँ तुमने मजबूर होकर उस शादी का फैसला लिया है, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। वो मुस्कुरा कर उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती बोली। जैन ने उसका हाथ खुद तक पहुंचने से पहले रोक लिया। मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा कभी, गुस्से से बोला और उसका हाथ झटक कर पीछे किया। यही तो मैं चाहती हूँ। वो आसूदगी से मुस्कुराई तो उसका दिल गहरी खाई में डूबा। वो मुंह देखकर गहरी सांस लेता बिना मुड़े कदम पीछे होता उसे खफगी से देखने लगा। वो उसे खुद से दूर होते देखकर अपना दर्द आंसुओं के जरिए बाहर निकालने लगी, लेकिन वो कैसे निकाले? उसे तो रोना आता ही नहीं था, बस सब जमा करके अंदर तड़पना, खुद को अजियत देना आता था। वो पलट के बाहर आया और गाड़ी में से बोतल निकालकर होंठों से लगाता घोंट घोंट अंदर उतारने लगा। पलट कर उसे देखा और गायब ज़हनी से आगे बढ़ा के कदम लड़खड़ा गए। मुंह के बल गिरता उसके पहले किसी ने संभाल लिया। भाई, शावेज ने उसे सीधा करके संभाला, जबकि वो घबरा कर दिल थामे खड़ी थी। शावेज ने उसे गाड़ी में बिठाया और एक नजर अनायत के परेशान चेहरे को देखकर आंखों से तसल्ली देता खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने गाड़ी में से सामने दीवार पर लिखे उस नाम को देखा जो उसके खून में जहर घोल देता था, और हाथ में मौजूद बोतल पूरी ताकत से फेंक कर उसने मारी जैसे सामने वो मौजूद हो। हाथ में मौजूद सिगरेट की तप्श ने उंगलियों को झुलसाकर माजी की यादों से निकाला तो उसके मुंह से एक आह निकली और हाथ झटक कर उसे दूर फेंका और कुछ ऐसे घूरा जैसे सारी गलती उसी की हो। उठ के पीछे सोफे से टेक लगाए बैठ गया। दर्द पर आंखें मीची और निचले लब को दांत में इतनी सख्ती से दबाया कि मुंह में खून का जायका घुलने लगा। अनायत की आवाज सुनने के बाद से ही मुस्तरिब था और देर रात घर आया तो ऐना को सोते पाया। डायरी अपनी जगह पर जूं के तूं देखकर अंदाजा हो गया कि उसने नहीं पढ़ी और दर्द थोड़ा और बढ़ गया। बेचैनी हद से सवा हो गई। जाने क्यों उसे ये रात बहुत अजीब, बहुत पुरस्रार लग रही थी।
लम्हा लम्हा गुजरने के साथ बेचैनी में इजाफा हो रहा था। लातादाद सिगरेट खत्म करके उस बेचैनी को जलाने की कोशिश करते नाकाम हो रहा था, जबकि दिल, दिमाग और आंखें बुरी तरह जल रही थी। जो उसके सुकून की वजह थी वो आज उसकी बेचैनी और परेशानी से बेखबर लापरवाह हो रही थी। इंसान के लिए वो लम्हा नाकाबिले फरामोश होता है जब उसे किसी अपने की जरूरत हो लेकिन वो साथ न हो। हमें क्यों लगता है कि दूरी हमें दूर कर देती है? जब रिश्ते मजबूत हो और मोहब्बत की डोर से बंधे हो तो दूरी दूर नहीं करती बल्कि करीब लाती है। किसी की अहमियत का एहसास शिद्दत अख्तियार कर लेता है, किसी की कमी खौफजदा करके उसके होने की अहमियत बताती है। दूरी तब जानलेवा बन जाती है जब हम अना और जिद के आगे अपने दिल को, अपने आप को मार कर फैसले लेते हैं। तब इज़्ज़त हम खुद को भी देते हैं और मुकाबिल को भी। बहुत मुश्किल होता है उनकी लापरवाही बर्दाश्त करना जिनकी तरफ से हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें कभी आंच ना आने देंगे। जब वही हमें चोट पहुंचाकर बेसहारा छोड़ दें, उसके लिए दूर रहना मुश्किल था, तकलीफ दे था, लेकिन उसके बिना रहना नामुमकिन था, जानलेवा था। ऐना के खांसने पर उसने अपने ख्याल से चौंक कर सुर्ख आंखें खोल कर उसकी जानिब देखा तो एहसास हुआ कि कमरे में बढ़ती सिगरेट के स्मेल और धुआं से तकलीफ दे रहा है। जल्दी से सिगरेट ऐश ट्रे में डालकर उठ के स्लाइड डोर खोल दिया और पर्दे फैला दिए। रूम टेरेस से आती ठंडी हवा और फूलों की मशहूर कुन खुशबू ने चंद ही मिनटों में उसे घुटन को कम कर दिया। वो आकर बेड की दूसरी साइड उसकी जानिब रुख किए लेटा कमरे की मध्यम से जलती लाइट्स की रोशनी में उसे बहुत गौर से देखने लगा। कहने को बहुत कुछ था, हजार शिकवे थे, हजार बातें थीं, लेकिन क्या उसका कहना जरूरी था? क्या उसकी मोहब्बत फजूल बेमानी थी जो कभी उसे कुछ नजर ना आया? क्या इतनी शदीद मोहब्बत की भी कोई हैसियत नहीं थी उसकी नजर में कि एक बार ही वो उस पर एतबार करके उसके दर्द को समझ ले? क्या मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी? क्या उस पर अपना सब कुछ लुटा कर भी वो कुछ ना पा सका? उसने सुर्ख होते लबों को सख्ती से आपस में जोड़ा। नजरों को उसकी झुकी गनी पलकों ने अपनी तरफ जकड़ा हुआ था। हाथ को धीरे से हरकत देकर आगे बढ़ाते उसकी पलकों को छुआ, निहायत एहतियात से कि उसे एहसास भी न होने पाए, लेकिन फिर भी उनमें लर्जिश साफ महसूस हुई तो हाथ फौरन पीछे किया। शायद उसकी हरकत का असर था या पर इसरार निगाहों की तपश का, जो नींद में ही बेआवाज बड़बड़ाती वो खिसक कर उसके करीब हुई और चेहरा उसके बाजू पर रखे उसके गिर्द अपना नाजुक सा हिसार बांध दिया, इतनी उजलत में कि उसके बाल शाहजैन के चेहरे, गर्दन और सीने पर बिखर गए। एक पल को सांस रोके उसके नाजुक से वजूद को खुद के करीब महसूस किया तो धड़कनों की रफ्तार में इजाफा हुआ। एक तो बेचैन, बेताब, बेकरार, मुस्तरब सी दिल की हालत, उस पर उसकी कुर्बत, सांसों में उतरती मदहोश कुन खुशबू, उंगलियों का नर्म नाजुक लम्स, मध्यम सांसों की तपश और खुद से लापरवाह दिलकश सरापा उसके लिए जब्त किसी आजमाइश से कम न था। वो पल में बहक कर सारे पसोपेश को नजरअंदाज करता उसे दोनों बाजुओं से खुद में भींचे गया। बिखरे बालों को पीछे किए झुक के गर्दन में चेहरा छुपाते गहरी सांसें भरकर एहसास सुकून को अपने अंदर जज्ब किया। दिल की गहराइयों तक राहत और हर उलझन से मोशन मिला तो उसकी गिरफ्त मजबूत हुई और तिश्नगी में इजाफा हुआ। गहरी नींद के खुमार में उसे चंद पल कुछ समझ न आया, लेकिन बढ़ती बाजुओं की गिरफ्त, कमर पर सरसराती उंगलियों का लम्स, सुलगती सांसों की तपश, दहकते लबों की नरमी और शेफ की चुभन ने उसकी हवासों को झंझोड़ा तो उसने पट से आंखें खोली। नजरें सीधे उसके घने ब्राउन बालों से टकराई और खुद को सर से पैर तक उसके हिसार में पाके पल में सांसें अबतर हुई और दिल की धड़कनों में इजाफा हुआ। मध्यम रोशनी में वो मदहोश सा उस पर छाया, जा बजा अपने लम्स की महक उसके अंदर उतारने में मसरूफ था। मज़ाहमतें दम तोड़ गईं और जुबान जैसे तालू से लगकर कुछ भी कहने से इंकारी हो गई। उसके लबों को कंधे पर महसूस करके सांस रोके आंखें बंद की। दिल चाहा कि अभी उसे धकेल कर खुद से अलग करे, चिल्लाए, रोए, गुस्सा करे, लेकिन तमाम हिस्सों ने जैसे साथ छोड़ दिया या उसके शहर में कैद होकर रह गई कि वो हिल भी नहीं पाई। उसकी बढ़ती बेबाकियों पर वो खुद में ही सिमटने लगी और हाथ से उसकी शर्ट को कंधे के पास मजबूती से जकड़े बेतरतीब सांसें लेने लगी। कमरे में दोनों की मिली जुली सांसों से साज बजने लगे।
उसकी उंगलियों को कंधे से शर्ट सरकाते महसूस किया तो पहली दफा हिम्मत करके हाथ को पकड़े ऐसा करने से रोकना चाहा और जल्दी से पहलू बदल कर रुख दूसरी जानिब किया, जबकि वो अब भी आधे से ज्यादा उस पर झुका हुआ था। सर उठाकर उसे देखा और हाथ से चेहरा अपनी तरफ किया। वो सांस रोकी, उसकी तेज आग देती सांसों को चेहरे पर महसूस करने लगी। शाहज़ैन ने उसकी दोनों आंखों पर लब रखते उसके माथे को छुआ। उसने आंखें धीरे से खोलकर उसे देखा, इतने करीब से कि दोनों की सांसों का मुबादला हो रहा था। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन शाहज़ैन ने उन पर उंगली रखे उसे रोक दिया। आंखों में मानी के साथ सरूर और चेहरे पर बेतहाशा संजीदगी देखकर उसने खुश्क गले को तर किया और अपनी बेबसी पर तड़प कर रह गई। ज़ैन ने उंगलियों की पुश्त से दहकते गालों को सहलाते लबों पर फोकस किया, लेकिन उसके इरादे पर अमल करने से पहले ही ऐना ने उसे अचानक धकेल कर पीछे किया, इतनी अचानक से कि वो खुद को संभाल नहीं पाई। इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ और हैरत बेयकीनी सदमे से उसे देखने लगा, जो उसे धकेल के खुद उठकर उससे मुंह फेरे बैठी तेज सांसें ले रही थी। हैरत को नागवारी और नागवारी को गुस्से में बदलने में चंद सेकंड लगे और लबों को सख्ती आपस में जोड़े 16 बार निगाहों से उसे घूरते बालों को मुट्ठी में जकड़े चेहरा अपनी जानिब किए इतनी बेरहमी से अपने करीब किया कि वो तड़प कर उसके हाथ पर हाथ रखे आह करती रह गई। जिद और मनमानी में तो वो आगे था ही, और ऐना की इस वक्त की हरकत ने जो आग तन बदन में लगाई थी उसके बाद भड़कना बनता था। तभी मदहोशी और सरूर की जगह इश्ताल और जनून ने ले ली। दर्द से सिसकते ऐना ने उसकी जानिब देखा और उसका इरादा जानकर लबों को सख्ती से भींच लिया, और उसकी ये हरकत आग पर तेल का काम कर गई। शदीद तैश में आकर उसने अंगूठे से उसके लबों को अलग किया और अपने लबों में कैद किया। उसकी इस कदर सख्ती और बेरहमी पर उसने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते उसे पीछे करने के लिए उसके कंधे और सीने पर हाथ मारते आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। उसके दोनों हाथों को जकड़े उसे बेड पर गिराकर उस मज़ाहमत को नाकाम बनाते दर्द तकलीफ से बेपरवाह अपने जारहाना अंदाज से उसकी सांसें रोके शाहज़ैन नहीं कोई और ही लग रहा था। वो तो हर बार ही गैर महसूस अंदाज में उसकी इजाज़त का मुंतज़िर होता था। उसके अंदाज में कभी इतनी खुद गर्जी, खुद परस्ती, ज़रूरत जैसा कुछ न होता था। उसका तो हर अमल बेपनाह मोहब्बत समेटे अपने जज्बात फूल की तरह उस पर निछावर करता था, लेकिन इस वक्त वो कोई और ही था जिसमें सिर्फ जुनून और हद दर्जा जुनून नजर आ रहा था। अपनी अना के आगे हर एहसास मारे उसे जख्म दे रहा था, लेकिन उसकी अना के आगे भी तो कुछ था जिससे सब हार जाता था। वो खुद हार जाता था, उसकी जिदें हार जाती थीं, उसकी सांसें सीने में अटकी थीं। लबों को आज़ादी मिलने के बाद भी इतनी जान नहीं थी कि कुछ कह पाती। बस मध्यम मध्यम सांसें लेकर उसके हर लम्स पर बेतरतीब होती धड़कनों को संभालने की कोशिश करती रही। जानती थी उसकी जिद और जबरदस्ती का मुकाबला मुमकिन नहीं। तभी मुजाहमत तर्क करके खुद को उसके हवाले कर दिया और आंखें मूंद लीं। वो उसकी परवाह किए बगैर अपनी करने में मसरूफ रहा। हालांकि सख्ती की जगह खुमारी ने ले ली थी और गुस्से की जगह बेखुदी ने। बालों में चेहरा छुपाते जब उसके आंसुओं की नमी को अपने गालों पर महसूस किया तो एक पल को थमकर सांस रोकी, लब भींचे और दूसरे ही पल पीछे होकर बिना उसके चेहरे पर नजर डाले बेड से उतरकर दूर हो गया। चंद पल मुकम्मल खामोशी के नजर हुए और उसके बाद टेबल पर रखा गिलास उठाकर जिस जोर से दीवार पर फेंका उसकी सांसें रुक गईं। सारा वजूद सुन हो गया और दिल काम कर रह गया। वो उठकर बैठी बेतरतीब सांसें लेती खौफजदा निगाहों से कांच के बारीक बारीक टुकड़ों को देखने लगी। और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। एक के बाद एक जो सामने था उठाकर कभी दीवार पर तो कभी जमीन पर। इतना तो वो समझ गई थी कि उसे अपनी भड़ास निकालने के लिए बेजान चीजों को तोड़ने की आदत थी। तभी अब खुद को मजबूत कर लिया और बेहिस बनकर सर घुटनों पर रखे आंखें बंद कर ली। उसके अमल से उसका सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन अंदर जो तड़प थी वो जूं की तूं बरकरार थी। अपने ही दिल के हाथों मजबूर था कि एहसास जिल्लत ने अंदर आग लगाई हुई थी, लेकिन इतना बेबस के उसके आंसुओं के आगे अपनी आग में खुद ही जलना मंजूर था। लेकिन उसे तकलीफ देना नहीं, हमेशा की तरह अपना इश्तियाल बेजान चीजों पर निकाल के खुद को ठंडा करने की कोशिश करते कमरे को सारा तहस नहस कर दिया।
कोई शय नहीं बची जो उसके गज़ब में महफूज हुई हो, लेकिन उसके बाद भी अंदर भड़कते शोलों में कमी नहीं आई। इतना तो था कि ऐना की जिद उसे जिद दिला रही थी, लेकिन उसकी जिद भी कोई अच्छा असर नहीं छोड़ रही थी। उसके इस कदर जनूनी अंदाज के बाद वो खुद को इस बात के लिए राजी कर चुकी थी कि वो अब जान देकर ही सही उससे दूर होकर रहेगी, इस बात से बेखबर कि उसके इरादे उसके लिए किस कदर खतरनाक साबित होने वाले हैं।